नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण बेतिया में। और एक बार फिर से बेतिया में एक लड़की है जो है कहीं ना कहीं दहेज का शिकार बन गई है। पूरी बात इन्हीं के मुंह से आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अनीता कुमारी है। क्या हुआ है आपके साथ? पूरा बात इस वीडियो में बहुत गलत हुआ है क्योंकि लड़का है मुजफ्फरपुर जिला का, आपका शादी 4 का। जी, रोड नंबर 4 का लड़का है, मुजफ्फरपुर जिला का। वो अपने यहाँ मौसी जी के घर आता था। उसका देखते देखते हम दोनों में 4 साल बीत चुका। इतना प्रेम हम दोनों में हो गया कि शादी तक का बात आ गया। यहाँ तक कि लड़का हमारे साथ फिजिकल संबंध भी बना चुका था। शादी से पहले आपने फिजिकल संबंध उसके साथ बनाया था? जी। क्यों आपने शादी से पहले क्यों फिजिकल संबंध बनाया था? आपको भी तो सोचना चाहिए था ना कि आजकल के लड़के जो हैं कहीं ना कहीं धोखा ज़्यादा देते हैं। ये तो हमको शादी के भी झांसा दे चुका था कि अगर ऐसा कर भी लिए हैं तो हम तुमसे शादी करना चाहेंगे। हम अपने फैमिली में बता के रखे हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। यानी आपके साथ शादी से पहले फिजिकल संबंध बनाया, फिर आपसे शादी किया था। अभी क्या हुआ है आपके साथ? सीधा से बात है कि जब प्रशासन के द्वारा हमारा शादी करा चुका गया है, जब प्रशासन के मैं हेल्प ली, गरीबनाथ मंदिर में मेरा शादी मीडिया के द्वारा करा चुका है प्रशासन के द्वारा, और वहाँ से उसकी माँ लिखित दे चुकी है लड़का को कि मैं अपने बेटा पतों को नहीं रखना चाहती हूँ। तो वहाँ हमको निकाल चुकी है घर से। तो मैं कहाँ जाती? अपने मायके में 9 महीना से आके रह रही थी। उसके बाद उसकी मम्मी झूठा अपहरण के केस डाली है। शादी जो हुआ था आपका दोनों परिवार के मर्जी से नहीं हुआ था? उसकी माँ सिर्फ उसमें थोड़ा सा मतलब उनकी मम्मी जो थी वो पूरी तरीके से राजी नहीं थी? जी। बाकी उनके घर वाले राजी थे? जी, बाकी सब उनसे। शादी आपका गरीबनाथ मंदिर में हुआ था? जी, मीडिया प्रशासन के द्वारा। अच्छा, प्रशासन के सामने शादी हुआ था? जी। फिर आपके पति ने आपको क्यों छोड़ा? उसकी माँ तो अपहरण के झूठा केस डाली है। उसकी माँ झूठा अपहरण के हम पे केस डाली है ताकि लड़की किडनैप करके मेरे बेटा को ले जाकर शादी की है। मैं प्रेमिका पत्नी अपने कैसे अपने पति का अपहरण कर सकती हूँ? आखिर आपकी जो सास हैं क्यों ऐसा की हैं आपके ऊपर? दहेज के लिए? जी, दहेज के लिए, ताकि वह दूसरे डिवोर्स करा के हमको डिवोर्स चाहती थी हमसे। कहती थी अपना लड़का को कि उस पर दबाव दो ताकि वो कहे वो हमसे कि डिवोर्स तुम दो। और कहता भी आपके घर वाले से दहेज के लिए कभी मांग किया गया था उस परिवार से? जी, बोला गया था। जब हम लड़का से बोले थे शादी के लिए तो उसकी माँ के घर पे मेरी माँ गई थी। उसकी माँ बोली कि हमको 10 लाख रुपया, 4 थान सोना, एक बाइक चाहिए और एक सोना के सिकड़ी चाहिए। अभी आपके पति कहाँ हैं? अभी मेरे पति लापता है। और उसमें ये थी है कि उसका माँ अपहरण के केस डाली थी तो नोटिस आया था। हम आपको बता रहे हैं, नोटिस है मेरे पास, आप देख सकते हैं। नोटिस के द्वारा तो प्रशासन आई थी, छानबीन की। उसके बाद लड़का उस दिन नहीं था, 28 तारीख को। 29 तारीख को फिर दोबारा से कॉल आया हमारे पास कि हाँ आप दोनों लड़का लड़की को भेजिए मेरे छोटे अंकल के कॉल पे, कि लड़का लड़की को भेजिए, मैं मैनेज कर देता हूँ थाना पे। थाना पर ले जाने के बाद हमको कोर्ट में ले जाके छोड़ दिया गया। कोर्ट में वहाँ जाने के बावजूद हमको कस्टडी में अलग रख के, उसके बाद एक अलग रूम में जिसमें महिला लोग पूरा लिखित करती है, हमको उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। उसमें रख के कस्टडी में हमको मेरे पति से अलग करके उस दिन आखिरी बार भी हमसे नहीं मिलने दिया गया। उसकी माँ बातचीत कर रही थी, हमको बोला कि हाँ ठीक है, वो अपने माँ से मिल के आपके पास आ रहा है। थोड़ा देर के बाद प्रशासन आ रही तो कर रही है एज कम है उसको कस्टडी में डाला गया है। 21 साल का हो जाएगा तो निकाल के आपसे कोर्ट मैरिज करवा दिया जाएगा। कस्टडी में है, बाल संरक्षण में है, तो हमको क्यों नहीं मिलने की अनुमति दी जा रही है? शादी होने के बाद कितना दिन आप मुजफ्फरपुर अपने जो ससुराल में थी? उसकी माँ हमको घर से निकाल चुकी थी। मतलब कितना दिन वहाँ? 1 दिन भी नहीं थी आप? नहीं। फिर वहाँ उसके बाद कहाँ रहते थे आप? हम अपने मायके में रहते थे। शादी के मेरे 9 महीना हो गया। अच्छा, पति यहीं रहते थे आप? जी, हमारे साथ। तो अभी आपकी जो सास है उनका आरोप है कि आपने अपने ही पति का अपहरण कराया। उन्होंने जो है ना मेरी सासू माँ, वो ऐसा मुझ पे अपहरण का केस डाली है। क्या लगता है कि ये जो आपने शादी किया है, लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लव मैरिज अब इसका मतलब है कि कभी कभी किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को अच्छा नहीं। आपके पति का प्रेम कैसा था आपके प्रति? मेरे पति का प्रेम मेरे प्रति बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा था, तो ये भी हो सकता है कि आखिर आपके पति आज किसके बहकावे में आकर के आपके पास नहीं है? मेरे सासू माँ के ऐसा कारण पे। उनको भी तो सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी है जिससे हमने शादी किया है। कहीं ना कहीं आपको शादी के समय तरह तरह के वादे किए होंगे, 7 जन्मे का लोग कसम खाते हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि आप उनकी पत्नी है। मान लीजिए छोटे बच्चे तो होंगे नहीं 10 साल के, किसी के बहकावे में आ जाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं गुनहगार तो आपके पति भी हैं। जी जरूर है।
क्योंकि वो बढ़िया रहते हैं। अगर वो हमसे प्यार करते तो हमको छोड़ के थोड़ी ना जाए। अब इतना दिन से छोड़ के गए हैं, 15 दिन हो जाएगा कल बृहस्पतिवार को। एक बार भी तो हमसे कांटेक्ट करके पूछना चाहिए कि दर बदर हम भटक रहे हैं उनके एथी में कि एक आवाज़ सुन ले या थोड़ा सा भी मैं अपने पति को देख लूँ। अभी बेतिया पुलिस से आपको कोई हेल्प मिला है कि नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ? प्रशासन इसमें मिली भगत है। किससे प्रशासन मिली ही ना, हुई है? क्योंकि मेरी सासू माँ से पैसा खा के उन्होंने पता नहीं मेरे पति को कहाँ रख दिया। कोई कह रहा है जेल में है, कोई कह रहा है बाल संरक्षण में है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। हमको बताएं। बाल संरक्षण में है तो कम से कम आप मिल तो सकती हैं जाके उनसे। जी, तो वो सीधा से बात है कि मिलने गई थी कभी? जी, हम वहाँ गए हुए थे। प्रशासन हमको बोली कि बाल संरक्षण अनुमंडल है ना कोर्ट के बगल में, आप उसमें जाइए। अनुमंडल में गए थे तो बोला कि बाल संरक्षण आगे हैं। बाल संरक्षण के सर से मिले तो वो बोला है RDJ 6 कोर्ट से आदेश लो। उसकी माँ को मिलने की अनुमति है, उनकी वाइफ को क्यों नहीं? हमको क्यों कोर्ट से अनुमति लेना होगा? अभी आपका क्या कहना है, आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? जी, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। पूरा मामला देख लीजिए, बेतिया का है, बेतिया की लड़की है और मुजफ्फरपुर का लड़का है, जो दोनों कहीं ना कहीं 4 साल तक प्यार किए और शादी से पहले बता रहे हैं कि इनका जो फिजिकल रिलेशनशिप था उनके साथ था। खैर लड़के ने इनसे शादी किया और आजकल की ये लड़की हैं, देख लीजिए, लोग कहते हैं कि ज़माना जो है कलयुग का चल रहा है, लेकिन ये लड़की अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति का आता पता नहीं है। आरोप इनकी सास जो है 9 महीने से लड़का यहीं रहता था। जी, 9 महीने से जो लड़का था उसको घर पे नहीं रखा गया था इनके ससुराल में, तो लड़का जो था इन्हीं के घर पे रहता था, यानी इनके मायके पे। और आरोप जो है आज इनके ऊपर लग गया है। तो जो भी पुलिस प्रशासन तक हमारी वीडियो जा रही है, लड़की अपने पति के साथ रहना चाहती है, जबकि आजकल की लड़कियाँ जो हैं कहीं ना कहीं डिवोर्स हो जाता है, फिर दूसरी शादी कर लेती हैं, तीसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन ये लड़की, हमें बड़ी खुशी हुई इससे मिल करके कि ये अपने पति के साथ रहना चाहती है। क्या कहोगी बेतिया के जो SP साहब हैं उनसे? SP साहब से यही कहते हैं कि मेरे जितने भी मुजफ्फरपुर के प्रशासन द्वारा शादी कराई गई वहाँ के मेरे